नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी पेडागोजी लेकर के आया हूँ। और जो भी मैं पेडागोजी कराऊंगा आपको ट्रिक से कराऊंगा। यदि आप ट्रिक से कर लेते हैं तो सीटेट आपका डेफिनेट रूप से आपका एक बार में निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है, और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को भी देखा जाता है कि पॉजिटिव प्रश्न है या नेगेटिव प्रश्न है, और जवाब को भी देखा जाता है कि क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव बोला जा रहा है या नेगेटिव बोला जा रहा है। प्रथम प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की कुशलता करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। हिंदी सिखाना है किसी बच्चे को तो सबसे अधिक किस सामग्री पर सर्वाधिक महत्व आप देते हैं, इस बात को पूछा जा रहा है। शुद्ध उच्चारण पर, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, आपको पहले ही बताया हूं कि मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। देखिए शुद्ध उच्चारण जो होता है, उच्चारण पर हिंदी, देखिए उच्चारण जो होता है सबसे सही नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए शुद्ध उच्चारण आपका नहीं होगा। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान पर आपका नहीं होगा। वर्णमाला आपका, ये आपका वर्णमाला जो व्याकरण का पार्ट है ये भी नहीं होगा। देखिए शुरुआत करने के लिए कह रहा था तो आप रोचक कहानी से शुरू करिएगा। रोचक कहानी में बच्चा रुचि लेता है, सुनता है काफ़ी मज़े तरीका से, इसलिए कभी भी प्राथमिक स्तर पर बोले तो 1 to 5 के बच्चों को कभी भी हिंदी पढ़ाना आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप रोचक कहानी से शुरू करिए। बच्चा एकाग्र होकर के आपका बातों को सुनेगा और काफ़ी अच्छा तरीका से वो अधिगम कर लेगा। उत्तर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है क्वेश्चन को। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। किताब को कतब लिख रही है, क्या दर्शाता है? नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी। देखिए अगर वह बच्चा नियंत्रित लिखता तो गलती लिखता ही नहीं, कतब, ठीक है, तो वह नियंत्रित लेखन नहीं हो रहा है उसका। लापरवाही, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा लापरवाह होता है, वह लापरवाही से कतब लिख रहा है, ये गलत बात है। ऐसे वैसे वर्ड को नेगेटिव मान के चलिएगा, लापरवाही ऐसे वर्ड नेगेटिव है। अज्ञानता, ये जरूरी नहीं है कि वो अज्ञान है जिसके वजह से वह कतब लिख रहा है, नहीं। देखिए किताब को कतब लिख रहा है तो उसका खुद का वर्तनी, खुद बोले तो क्या, स्वयं की वर्तनी जो है जिसके वजह से वह किताब को कतब लिख रहा है। आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया के भाषा सीखने का समर्थन ने किया है। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में अंतःक्रिया बोले तो बातचीत करेंगे तो भाषा सीख लेंगे, इसका समर्थन कहीं भी सामाजिक वर्ड आता है तो वाइगोस्की के लिए जाता है, और इसमें सभी लोगों का सही जा रहा है। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए मिलाते चले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता मतलब दो भाषा, हिंदी और अंग्रेजी ले लीजिए। उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे कि आप हिंदी सीख रहे हैं और आपको अंग्रेजी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आपको आ रहा है, तो गहरा संबंध है, वो भी सकारात्मक है, क्योंकि आप कोई भी क्षेत्र में आप अच्छा कर पाइएगा। तो इसमें सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्वत। देखिए क्या होगा आपका उत्तर, ध्यान से देखिएगा। साहित्यिक, देखिए साहित्य से इसमें कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिक, इसमें भी कोई मतलब नहीं रखा है। व्यवसाय बोले तो इसमें भी व्यवसाय वर्ड नहीं होगा। विद्वत, जो विद्वत, देखिए क्या, जो विद्वान है, विद्वत बोले तो क्या, जो ज्ञानी है, उसको हिंदी भी आएगा, उसको अंग्रेजी भी आएगा, बहुत सारा भाषा आएगा, इसलिए आपका उत्तर सबसे बेटर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर
पढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर बोले तो 1 to 5 का जो भी बच्चा है वो हिंदी सिखाने से संबंधित किस पक्ष पर आप बल देंगे ताकि बच्चा अच्छा से सीख सके? भाषा का ज्ञान, भाषा का प्रयोग, व्याकरण, नियम गलत होता है, व्याकरण गलत होता है। अब भाषा का ज्ञान अच्छा होगा कि प्रयोग अच्छा होगा? देखिए, भाषा का ज्ञान से अच्छा है अगर आप किसी के सामने बोलते हैं, कोई आपके सामने बोल रहा है, उसी बोलना को क्या कहते हैं? प्रयोग करना बोलते हैं। तो भाषा का जो है सबसे बेटर है प्रयोग पर बल देंगे। जब बच्चा प्रयोग करेगा तो अच्छा से भाषा को सीख पाएगा। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा समझते हैं, बातचीत कर रहे हैं दो आदमी बैठ करके, वह किस पर बल दिया जाता है सर्वाधिक? मौखिक भाषा, बिना किताब देखे, बिना कोई चीज देखे। धारा प्रवाहिता की तीव्रता बोले तो तेजी से बोल रहा है उस पर देखिएगा, या सांस्कृतिक निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर बल देखिएगा, या उच्चारण का शुद्धता देखिएगा कि क्या शुद्ध बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, विचारों का क्रमबद्धता, क्या मारिएगा, क्या होगा? देखिए, मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है। देखिए, भाषा का जो आकलन होता है सबसे बेटर जो है विचारों की क्रमबद्धता, उच्चारणगत शुद्धता, क्या होगा? धारा प्रवाह तो आपका गलत है, एक शब्द गलत हुआ। सांस्कृतिक निष्ठ शब्दों का प्रयोग, ये भी गलत है। अब दो आपका ऑप्शन बच रहा है, इसमें आपका कौन सा सही जाएगा? भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है उच्चारण की शुद्धता पर या विचारों की क्रमबद्धता पर? देखिए, कभी भी भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ा है, ये वैज्ञानिक भी बोले हुए हैं, ये पियाजे साहब बोले हैं और वाइगोस्की भी बोले हैं, भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे बेटर जो है भाषा के लिए विचारों की क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, उच्चारण की शुद्धता भी सही है, लेकिन उससे बेटर आपका डी था ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं चिंतन और विचार। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। सोचते और महसूस करते हैं, सोचते और विचारते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को जब मैं बता रहा था उसमें एक वर्ड के बारे में मैं बोला कि वाइगोस्की साहब बोले थे कि पहले भाषा आया तब विचार आया, लेकिन पियाजे साहब बोले थे, पियाजे साहब, कि नहीं, पहले विचार आया तब क्या आया? भाषा आया। देखिए, भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम उत्तर भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, उसके बाद क्या करते? विचार करते हैं। सोचने विचारने का काम हम भाषा के माध्यम से करते हैं, चिंतन नहीं। विचरण माने टहलना, ये गलत हो गया विचरण शब्द, ठीक है? तो भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और विचार करते हैं। महसूस क्यों गलत हुआ? महसूस किसी चीज को छूने पर होता है, छू करके आप किसी चीज को बताइएगा कि वह क्या चीज है अंधेरे में, तो महसूस वहां किया जाता है, इसलिए महसूस गलत है, ठीक है? तो महसूस से आपका ये ऑप्शन गलत हो गया है। विचरण वर्ड गलत होता है, महसूस गलत होता है, तो सोचना और विचार करना आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता न टूटे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा बोले तो इतना बड़ा होना चाहिए क्षेत्र, जिससे कि उसका नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटना, व्याख्या सीखना, भाषा प्रयोग। देखिए, दायरा कब बड़ा होगा? जब अधिक से अधिक आप प्रयोग करिएगा तब। परिभाषा गलत, रटना गलत, व्याकरण गलत,
यहाँ भाषा प्रयोग आपका डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी किया उनका सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों? क्योंकि वह भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता है। बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य क्यों जरूरी है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, यहाँ पे विभिन्न शब्द छूटा हुआ है, विभिन्न रंगतें, भाषा की विभिन्न रंगतें, इसीलिए बाल साहित्य को शामिल किया गया है। ठीक है, रंगीन चित्र से नहीं होगा, सरल से नहीं होगा, बच्चों के लिए, ये आपका गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, डैश होना चाहिए यहाँ पे, लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 बोले तो पहला क्लास में लिखना क्या चीज से शुरू करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक बच्चा है, वह कैसे लिखना शुरू करता है? वाक्य लिख के शुरू करता है, शुरू से ही लिखना जानता है वो, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से। पहले बच्चा जो होता है उसको कलम दीजिएगा तो वो गोल 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 बनाएगा या चिन्हा पाड़ेगा, ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा, इसको चित्र मानिए। ठीक है, जो भी बना रहा है, तो बच्चा का जो लिखना शुरू होता है वह चित्र लेखन से शुरू होता है, इसलिए आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। भाई क्यों नहीं करता है? भाई नेगेटिव बात बोल दिया, नहीं करता है। भाषा विचार को प्रभावित करता है। अभी भी चर्चा चल रहा था पियाजे वाइगोस्की का। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, या निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। देखिए, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत है? फर्स्ट विचार हम तो सहमत नहीं है, आप बताइए। दूसरा का विचार एक साथ नहीं सीखा जाता है, सीखा क्यों नहीं जाएगा भाई? ये भी गलत बात है, इससे भी हम सहमत नहीं है। एक निश्चित क्रम, ये जो निश्चित वर्ड है ये गलत होता है। क्लियर? भाषा और विचार एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, और ये अंतर संबंधित जो वर्ड है वह काफी हिट वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, और ऐसे वर्ड को जरूर करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करता है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से व्यापक अनुभव स्तर के मौके देते हैं, परखने, जूझने और तदात्मक। देखिए, तदात्मक जो वर्ड है इससे दूर रहिएगा आप, इस वर्ड से दूर रहना है। तो आपका 2 ऑप्शन इस ऑप्शन से चला गया काम से। ठीक है, जानने, परखने, जुड़ने, या जानने, जुड़ने और जूझने और जुड़ने, क्या होगा सबसे बेटर? परखने की बात नहीं है, पाठ्य पुस्तक में वातावरण निर्मित करना, जानने, जूझने, जूझने माने उस कोई चीज के बारे में जानने माने जानना है आप लोग, जूझना बोले तो उस चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं, उससे आप झेल रहे हैं, तो ये परखना नहीं होगा। परखना माने देखना होता है, जूझना मतलब उससे बेटर होता है। जूझना वर्ड यहाँ अच्छा जाएगा, जूझना बोले तो उससे आप झेल रहे हैं, उसको, उस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर जानने, जुड़ने, जूझने और जुड़ने, उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। जटिल शब्द होगा नहीं। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। फर्स्ट तो मैं गलत कर दिया, बाकी 3 ऑप्शन में आपको जवाब देना है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है। परिवेश बोले तो समाज, तो ये वाइगोस्की साहब का है, ये अच्छा बात है, ये वाइगोस्की का है। ये क्या है? वाइगोस्की का है। यहाँ ये स्किनर का पूछ रहा है। अंतःक्रिया से सीखा जाता है, ये भी आपका वाइगोस्की का है। तो अनुकरण से सीखने का काम ये स्किनर साहब बोले थे। उत्तर आपका बी पर जाएगा, सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? मान लीजिए आपके जो पापा हैं कहीं पे ठेला लगाते हैं और वह ठेला लगाते हैं, उस पर आपका पापा जो है मान लीजिए ठेला लगा करके चाट बेचने या चाय बेचने का काम करते हैं, तो आपको बोला गया कि यदि आप पापा के जगह होते तो आप ठेला कहाँ लगाते? आपका पापा ठेला यहाँ लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ठेला यहाँ न लगा करके आप ठेला यहाँ लगाए। ये आपके अनुभव के ऊपर है ना भाई? ये आपका अभिव्यक्त, आपका जो अनुभव है वहां लगाइएगा। पापा का अनुभव है कि हाँ भाई मैं यहाँ लगाऊंगा, आपका अनुभव ऐसा थोड़े है कि पापा के रास्ते पर ही पूरा का पूरा खड़ा उतरे। आप तो ठेला अलग भी लगा सकते हैं भाई। तो ये आपके अनुभव पर निर्भर करता है कि आप ठेला कहाँ लगा रहे हैं दोस्तों। तो अनुभव की अभिव्यक्ति से आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आज का लास्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, व्याकरण मानना नहीं है, मैं आपको एक गलत कर दिया, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारित भाषा। अलंकारित वर्ड आपका इतना नेगेटिव वर्ड है कि क्या कहें, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है, इससे दूर रहिएगा। संरचना मारिएगा कि सहज अभिव्यक्ति मारिएगा। अब ये दोनों में आपका पंगा है। देखिए भाषा का आकलन करना है दोस्तों, संरचना से कोई मतलब नहीं है, भाषा की संरचना से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अभिव्यक्ति क्या है? सहज, सहज बोले तो आसान, अभिव्यक्ति पर सबसे अधिक हम महत्व देंगे ताकि बच्चा अच्छा से, बच्चों का आकलन जो है अच्छा से हो सके। सहज अभिव्यक्ति, आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके जो भी हैं दोस्त, सहेलियां, जो भी है आपके दोस्त, उनके पास शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बगल में घंटी होगा, उस घंटी पर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग क्लास में शामिल हो पाए। और ट्रिक से पढ़े, मेरे यहाँ समझ करके पढ़िएगा। 15 ही पेडागोजी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आप डेफिनेट रूप से 30 क्या 150 पेडागोजी अच्छे से करके आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।